हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 3D सॉलिड ड्राइंग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमने 3D सॉलिड ड्राइंग की सेटिंग को लेक्चर फर्स्ट में कर लिया है। इसके बाद हम डायरेक्ट इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके टॉप व्यू पे जाएंगे। ये हमारा टॉप व्यू होगा। इस तरीके का इंटरफेस होगा टॉप व्यू के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक रेक्टेंगल लेंगे। Shift @50, 52 का ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को हम इस तरीके से माउस से मूव करेंगे और ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल के लिए हम ड्रॉ पे जाएंगे, मॉडलिंग पे जाएंगे और मॉडलिंग पे जाने के बाद एक्सट्रूड पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। इसकी अब हाइट हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइट होगी वो 64 होगी। इंटर करेंगे। अब हम साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे जाएंगे और इसकी इस तरीके से इमेज बनेगी और इसको हम अगर कंसेप्चुअल विजुअल स्टाइल पे देखेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसको 2D वायर फ्रेम पे जाएंगे और टॉप व्यू पे जाएंगे। ये हमारा टॉप हो जाएगा। इस तरीके से टॉप का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम फ्रंट पे जाते हैं। ये हमारा फ्रंट होगा। फ्रंट की ये वाली हाइट 64 होगी और ये वाली जो हाइट है वो होगी 50। इस तरीके से अब हम फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे इसके आउटर साइड पे। ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। Shift @30, 22 का एक रेक्टेंगल होगा। इस तरीके से रेक्टेंगल होगा। मूव कमांड लेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। देन हम इस पे मूव कमांड लेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और इसकी 36 इस तरीके से हाइट ले लेते हैं। तो हम इसकी लाइन पहले 36 की एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ 36 की लाइन हो जाएगी हमारी। या फिर हम लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद इसकी 36 की एक ये वाली लाइन ले लेते हैं। ये 36 की लाइन हो जाएगी। एस्केप करेंगे, फिर से मूव कमांड लेंगे, इंटर करेंगे और इस तरीके से इसके सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा इस टॉप से 36 पे हमारा एक रेक्टेंगल होगा। हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद ड्रॉ में जाएंगे। ड्रॉ में जाने के बाद मॉडलिंग पे जाएंगे और मॉडलिंग पे जाने के बाद एक्सट्रूड पे जाएंगे। अब इसकी हाइट हमको मेंशन करनी है। इसकी हाइट जो होगी वो 52 होगी और इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हम अगर हाइट देखना चाहे तो इसकी देख सकते हैं। पहले हम इसका क्लिक करते हैं, बाय लेयर पे जाएंगे और इसका कलर प्रोवाइड कर देते हैं। इसका कलर हो जाएगा रेड। इसको हम रेड कलर दे देते हैं। इस तरीके से स्कैप करेंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा इसका और ये वाली इसका वाइट कलर है। उसके बाद फिर से हम एक रेक्टेंगल लेंगे। ये रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा। Shift @14, 15 का ये रेक्टेंगल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम मूव कमांड लेंगे, इसके बॉटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे और मॉडलिंग पे जाएंगे और एक्सट्रूड में जाएंगे और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो भी 52 होगी और इंटर कर देते हैं। इस तरीके से इंटर कर दिए। उसके बाद हम इस पे भी क्लिक करेंगे और इसकी बाय लेयर में जाएंगे और इसका कलर प्रोवाइड कर देते हैं। इसका ये कलर हो जाएगा और स्केप कर देंगे। स्केप करने के बाद ये कलर आ जाएंगे। इस तरीके से कलर प्रोवाइड करने के बाद अब ये हमारा, हमने इसका साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे देखा। तो कभी ऐसा भी होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम बनाते तो फ्रंट व्यू में है प्रॉपर डायमेंशन के साथ, बट ये इसको हम साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक पे या जो भी हमारे 2D वायर फ्रेम में इस पे देखने पे कुछ मूव हो जाते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। अभी टॉप व्यू पे जाएंगे तो इस तरीके से हमारा बन रहा है। तो हमको ये पता चल रहा है कि हमको अब डायमेंशन हम इसकी मेजर कर लेंगे। ये डायमेंशन होगी इसकी। इस तरीके से डायमेंशन मेजर करेंगे तो हमारी ये 52 हाइट पे इसको शिफ्ट कराना है। और अगर हम इसके दूसरे बॉटम पे देखेंगे, लेफ्ट व्यू पे देखेंगे तो इस तरीके से आ रहा है। और राइट व्यू, ये हमारा लेफ्ट लेफ्ट राइट व्यू हो गया, लेफ्ट राइट व्यू हो गया, लेफ्ट व्यू हो गया। इस तरीके से हम इसको इसकी हाइट देख लेते हैं। ये इसकी क्या हाइट है, ये वाली लेंथ क्या है 52 और इसकी हाइट जो है 64 है। तो 52 हम इसको मूव करा देते हैं। इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटर करेंगे और इसको यहाँ पे 52 से मेंशन कर देते हैं।
इसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे 52 पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से 52 पे, इस तरीके से इस पे 52 पे हम इसको क्या करेंगे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद हम इसको देखेंगे किस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो मूव होगा। इस पे 52 हम इसको मेंशन करेंगे इस तरीके से। तो ये इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, ये 52 पे हो जाएगा। अब 2D आइसोमेट्रिक पे फिर से जाएंगे तो इस तरीके से हमारे ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर सिलेक्ट हो गए। इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अब हमको देखना है कि जो हमारा एक रेक्टेंगल है उस पे सेकेंड रेक्टेंगल और थर्ड रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाने के बाद सॉलिड एडिटिंग पे जाएंगे, सॉलिड एडिटिंग पे जाने के बाद हम सब्सट्रैक्ट पे जाएंगे। सब्सट्रैक्ट पे जाने के बाद सबसे पहले हमको आउटर एज सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जिस आइटम को एक्सट्रूड करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले इनर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले हमको आउटर ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करने पड़ेगा, उसके बाद ही हम इनर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तभी हमारा इनर ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड होगा। तो हमने आउटर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, इंटर कर देंगे। उसके बाद हम इनर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम देख लेते हैं 2D पे जाके कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है किस तरीके से एक्सट्रूड हो गया। ये देखना इस तरीके से एक्सट्रूड हो गया। अब मैं आपको ऑर्बिट पे दिखा देता हूँ। तो ऑर्बिट पे देखने के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है पूरा होल बन गया इसका। इस तरीके से इसका होल पूरा इस पे बन गया, तो एक्सट्रूड हो जाता है ये। उसके बाद हम फिर 2D पे जाएंगे, 2D पे जाने के बाद हम इस तरीके से फिर से मॉडिफाई पे जाएंगे और मॉडिफाई पे जाने के बाद सॉलिड एडिटिंग पे जाएंगे और सॉलिड एडिटिंग पे जाने के बाद सब्सट्रैक्ट पे जाएंगे। फिर हमको सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर हम इस सेकेंड सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा सेकेंड रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा। अब हम 2D में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। और ऑर्बिट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑर्बिट पे हमारा देखना, ये ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑर्बिट से हमारा ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरीके से हमारा विथ प्रॉपर डायमेंशन के साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो गया। और हम अगर इसको 2D वायर फ्रेम पे ले जाएंगे, 2D वायर फ्रेम पे जाने के बाद टॉप व्यू पे जाएंगे और टॉप व्यू पे जाने के बाद हम एक 26 की लाइन लेते हैं, 26 की एक लाइन लेंगे। 26 की लाइन लेने के बाद हम एक सर्कल लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कल लेंगे, देखते हैं यहाँ पे एक सर्कल लेंगे जो R इंटर 9 रेडियस का रहेगा। इस सर्कल R इंटर 9 रेडियस का रहेगा, उस पर आज इरेज कमांड लेंगे और इस लाइन को सबसे पहले हम इरेज करते हैं। उसके बाद फिर हम इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ पे जाएंगे, मॉडलिंग पे जाएंगे और एक्सट्रूड पे जाएंगे। एक्सट्रूड पे जाने के बाद हम इसकी हाइट सपोज 30 दे देते हैं, इंटर कर देते हैं इस तरीके से, तो इसकी हाइट हमारी 30 हो जाएगी। अब देखते हैं हम कि इससे आइसोमेट्रिक पे जाने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है, या फिर हम टॉप व्यू पे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम फ्रंट व्यू पे गए तो हमारा ये जो है इस तरीके से मूव करना पड़ेगा हमको। ये इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट होगी वर्टिकल हाइट, इसको हम देख लेते हैं क्या हाइट है इसकी, 30 हाइट है। तो हमको इसको मूव कमांड लेंगे और इसकी पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसको हम 30 मूव करा देते, इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने के बाद सॉलिड एडिटिंग पे जाएंगे। सॉलिड एडिटिंग पे जाने के बाद सब्सट्रैक्ट पे जाएंगे और हम इस ऑब्जेक्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमको फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद हम जिस ऑब्जेक्ट को सब्सट्रैक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मैं आपको 2D पे दिखाता हूँ। इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट सब्सट्रैक्ट हो गया। 2D पे आप देख सकते हैं ये हमारा होल बन गया। अब आपको ये होल बन गया हमारा, मैं आपको ऑर्बिट पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये हमारा जो होल है ये बन गया, ये होल हो गए हमारे, ये रेक्टेंगल हो गया। इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। अगर हम इसको
फ्री ऑर्बिट पे देखना चाहें तो फ्री ऑर्बिट पे भी हम ऐसे इसको देख सकते हैं, मतलब इसी तरीके से इसको फ्री ऑर्बिट पे भी देख सकते हैं। हमारा फ्री ऑर्बिट पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा।